श्री गणेशाय नमः। आज हम चर्चा करते हैं मूर्ति पूजा को लेकर के। प्रत्येक व्यक्ति को पंचदेव उपासना करनी चाहिए। ये पंचदेव कौन है? आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। आदित्यम सूर्य भगवान, गणेश देवी दुर्गा, रुद्र माने शिवजी और केशवम माने भगवान विष्णु राम कृष्ण इत्यादि, ये सब केशव है। इनकी प्रत्येक गृहस्थी को पूजा करनी चाहिए। नहीं साहब, हम तो एक एक की पूजा करते हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम तो केवल दुर्गा जी को मानते हैं, हम तो केवल शिव जी को मानते हैं। एक मूर्ति न संपूज्य ग्रहेणाम श्रेष्ठ मिच्छता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात्। जो एक मूर्ति की पूजा करता है वह व्यक्ति दरिद्री हो जाता है, दरिद्री हो जाता है, धनहीन हो जाता है। इसलिए हमको अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वाप्नुयात्, इसलिए हमको अनेक मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अब साहब अनेक में भी भेद है। नहीं साहब, अनेक हम दुर्गा नहीं रख लें, अनेक गणेश नहीं होना चाहिए। अनेक का मतलब होता है एक से जहाँ तीन हुए वहाँ अनेक हो गए। तो घर में कितनी मूर्ति होना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। गृहे लिंगद्वयं नार्च, घर में दो शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। गणेश तृतीयम तथा, गणेश तीन नहीं होनी चाहिए। शंखद्वयम तथा सूर्यो, दो शंख नहीं होना चाहिए, दो सूर्य मूर्ति नहीं होना चाहिए। शक्ति तृतीयम तथा, शक्ति त्रयम तथा, तीन दुर्गा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। द्वे चक्रे द्वारकायास्तु, और दो गोमती चक्र नहीं होना चाहिए। शालग्राम शिलाद्वयम, और दो शालग्राम भी नहीं होने चाहिए घर में। इनसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। अगर इस प्रकार से दो शिवलिंग रख करके, दो शंख रख करके पूजा करेगा तो मन में उद्वेग बना रहेगा। इसलिए हमको शास्त्रीय विधान के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। जितना आदेश है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन कभी भी यहाँ विष्णु भगवान यानी गोपाल जी के बारे में बात नहीं आई है। गोपाल तो कितने भी हो, राधा कृष्ण कितने भी हो, राम दरबार कितने भी हो, चलेगा। लेकिन ये शंख, गोमती चक्र, शूर, शालग्राम, इनकी भी चर्चा की गई है ना, गणेश आदि के लिए, उनका हमको ध्यान रखना है। अब आइए दूसरी चर्चा इन्हीं के साथ में हम करते हैं। कभी हमारी इच्छा हो रही है कि हमको शिव जी के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए, तो लिखा हुआ है शास्त्र में कि बाण लिंगानि राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न पृष्ठा न प्रतिष्ठा न संस्कार तेषां नावाहनम तथा। जो बाणलिंग हैं यानी शालग्राम और नर्मदेश्वर, इनको बाणलिंग कहा गया है। इनमें ना तो आवाहन होता है इनका, ना ही इनका विसर्जन होता है, ना ही इनका कोई संस्कार होता है ना। संस्कार माने मूर्ति प्रतिष्ठा के जो संस्कार होते हैं, संस्कार से ये तो स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयंभू है, स्वयं प्रतिष्ठित है। इनमें प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए इनका हम चरणामृत ले सकते हैं। नंदेश्वर भगवान का, शिवलिंग का हम चरणामृत ले सकते हैं। शालग्राम का तो चरणामृत सबको लेना ही चाहिए। अब आइए हम दूसरी चर्चा करते हैं। जैसे अभी मैंने चर्चा की कि हमको उनके परिवार की पूजा करने की इच्छा है, तो यानी शिव परिवार नहीं है वहाँ पूरा, यानी गणेश गौरी है और उनके पुत्र कार्तिकेय नहीं है,
तो हम कार्तिकेयाय नमः आवाहयामी नहीं बोलना, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, शिवलिंग पे ही हम उनका पूजन कर सकते हैं। ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर हम सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, जैसे गंगा प्रवाहे शालग्राम शिलायां च सुरार्चने ध्वजपुंगवनापेक्ष आवाहनम न विसर्जने शिवलिंगेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमये यस्मा शिवशक्तिर्विभो प्रभु। कहते हैं गंगा जी में, शालग्राम शिला में, शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन और विसर्जन के किया जा सकता है। इसलिए हम इस प्रकार से पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, तो मैं जो वीडियो भी बना करके भेजूंगा आपको तुरंत उसका मैसेज मिलेगा और आप लाभान्वित तो होंगे। यही हमारी दक्षिणा है। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, केवल लाइक, कमेंट और शेयर करें, उसको दूसरे तक भेजें। जय जय श्री राधे। उत्साहवर्धन करते रहें मेरा, यही मुझे आपसे आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं इसी प्रकार से आपके लिए मैसेज शास्त्र की विधि के अनुसार आपको भेजता रहूँगा। जय जय श्री राधे।